ताज आफरीदी, उसका नमाज जनाजा जो है उसके आबाई इलाके जमरोद शाकस में अदा कर दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा MNAs और MPs है और नमाज जनाजा में शिरकत की। कर्नल शेर खान इंटरचेंज के करीब उसकी गाड़ी को हादसा पेश आया जिसमें वो जाम बहक हो गया। से बिलीव मी के यकीन ही नहीं हो रहा, वो खिदमत का दूसरा नाम थे। खुद पे जितना खर्च करते थे उससे कई गुना ज्यादा मदारस, मसाजिद, यतीमों, गरीबों पर खर्च करते थे। लोग पैसा कमाते चोरी करके। ताज अफरीदी की यही तो खासियत थी कि वो पूरा टैक्स पे करते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल करीम अफरीदी और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, साबिक सेनेटर और साबिक सूबाई निगरान जो वजीर है ताज अफरीदी, उसका नमाज जनाजा जो है उसके आबाई इलाके जमरोद शाकस में अदा कर दिया गया। बड़ी तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा अहले इलाका इस नमाज जनाजे में उन्होंने शिरकत की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, इंजीनियर अमीर मकाम और इस तरह जो MNAs और MPs है नमाज जनाजे में शिरकत की। वाज़ेह रहे कि साबिक सेनेटर ताज आफरीदी गुज़श्ता रोज़ मोटरवे पर कर्नल शेर खान इंटरचेंज के करीब उसकी गाड़ी को हादसा पेश आया जिसमें वो जाम बहक हो गया और उसका ड्राइवर जो है वो ज़ख्मी हुआ। यहाँ पर जो है ताज आफरीदी के हवाले से जो उनकी खदमात है, ख़ास तौर पर जो समाजी खदमात है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की है क्योंकि वो यतीमों के लिए, मज़दूरों के लिए, गरीबों के लिए और साथ साथ जो बेवाए ख़वातीन हैं उनके लिए एक ऐसा रोशन बाब था या सितारा था कि कम ही ऐसे लोग मिलते हैं। यही वजह है कि काफ़ी लोग जो है वो उन पे गमज़दा है। उनके ख़ानदान जो है वो तो वैसे ही है क्योंकि उनका जो बड़ा है वो उनसे गया और ऐसा नागहानी मौत जो है या जो जम बहक हुए हैं, तो इसी वजह से जो है वो लोग इसमें शिरकत किए नमाज जनाजा में और अपनी जो आबाई कब्रिस्तान है गुदर में जो वाक़या है इलाके में, उनमें सुपर्द खाक कर दिया गया। यहाँ पर हमारे साथ जो है सियासी जो समाजी लोग हैं मौजूद है, सहाफ़ी हज़रात भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राहत शिनवारी जो बहुत करीब रहा है उनके साथ, तो उनसे बात करेंगे। राहत शिनवारी क्या कहेंगे इस हवाले से? इंतहाई दुख है हमें, कल से बिलीव मी के यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि अलहाज ताज अफरीदी को हम ना सेनेटर मानते थे, ना लोगों ने सेनेटर समझते, ना उनको सरमायादार समझते, ना उनको कोई बिजनेस टाइकॉन समझते। वो खिदमत का दूसरा नाम थे। बेशुमार यतीमों के सर का साया, बेशुमार माजूरों गरीबों की रिज़्क़ का वसीला, क्योंकि अल्लाह वसीले बनाता है, आसमान से चीज़ें तो नहीं गिरती। सरमाया खुद पे जितना खर्च करते थे उससे कई गुना ज़्यादा मदारस, मसाजिद, यतीमों, गरीबों पर खर्च करते थे। अभी रिसेंटली अफगान महाजरीन का इनखिला हुआ था, इतना बड़ा लंगर उन्होंने लगाया था कि पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन दावे करते हैं अलहाज ताज जैसा लंगर नहीं था। करोड़ों रुपए अफगानिस्तान जाने वाले महाजरीन पे खर्च। यही बताया करते थे कि ये महाजरीन खिदमत करो, खुशहाल रखो, खुश रखो, सवाब है। अच्छा, ये जो उसकी जो जब वो पार्लियामेंटेरियन थे तो सबसे ज्यादा टैक्स भी उन्होंने पे किया था कि मतलब वो उसकी जो जिंदगी है, चाहे वो फाइनेंशियल उसकी जो लाइफ है या जो सब, वो बिल्कुल खुली किताब की तरह थी। तो इस पे क्या कहेंगे? यही तो खासियत है कि लोग पैसा कमाते चोरी करके, लोग टैक्स चोरी करके मुल्क की खजाने को नुकसान पहुंचाते। ताज अफरीदी की यही तो खासियत थी कि वो पूरा टैक्स पे करते। एक दफ़ा हमने उससे पूछा कि लोग टैक्स छुपाते अरबों रुपए का, करोड़ों का भी नहीं, आप देते क्यों? उन्होंने कहा कि ये भी चोरी है कि आप टैक्स ना दो। पाकिस्तान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में, और आज इसी खिदमात की बिना पे यतीम भी रो रहा है, गरीब भी रो रहे हैं, माजूर भी रो रहे हैं। इवन के कल में मदारस के तुलबा से मिला, वो भी रो रहे थे कि बस एक तारीख होती हमें पैसे आ जाते थे। तो ये बहुत बड़ी खिदमत उन्होंने की है और शायद यही वजह है कि हमने कदर नहीं की और अल्लाह ने उठा लिया, क्योंकि किताबी बात है कि जिस नेमत की आप कदर ना करो अल्लाह उनको उठा लेता है। शायद हमसे गलती हुई है कि हमने उनको नज़रअंदाज किया, उसने हमसे वोट मांगा, हमने नहीं दिया। ये बस कुछ चीज़ें हैं जो शायद अल्लाह को पसंद ना आई हो। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आखिरत उनका अच्छा होगा और इन सारे कामों का उनको बहुत अजर मिलेगा। बहुत शुक्रिया। ये थे राहत शिनवारी जो ताज अफरीदी के हवाले से, उनकी खदमात के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पर कुछ आए हुए लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से आप आए? मैं बेसिकली अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन ताज मोहम्मद अफरीदी बहुत अच्छा बंदा था। अच्छा, उसको जानते थे? बिल्कुल, मेरा शॉप है शूज़ का। एक बार मेरी दुकान पे आया था, मैंने उसको एक शूज़ भी गिफ्ट किया था।
उसका पिक्चर भी मेरे साथ है। लेकिन ये अलहाज शाजी गुल का जो मार्केट है अलहाज, उसमें हमारा दुकान है। तो किस तरह बंद नजर? बहुत अच्छा बंदा था यार, सब लोगों, गरीब के साथ गरीब था, अमीर के साथ अमीर था, बहुत अच्छा, इतना अच्छा बंदा गया दुनिया से। मैं कहता हूँ अफरीदियों में इस तरह अच्छा बंदा मैंने नहीं दिखाया था। अफगानी के साथ बहुत कोमक करता था, जो गरीब लोग था उसके साथ भी सबका मसीहा था ये ताज मोहम्मद। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस नसीब करे, बस हमारे दुआ उनके साथ। यकीनन अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। यही वजह है कि ऐसे लोग बड़ी तादाद में जनाजे में शिरकत की कि बिल्कुल उससे उसका डायरेक्ट कोई वास्ता ही नहीं था, ताल्लुक ही नहीं था, लेकिन उनके लिए जो खदमात किए थे उसी बिहाफ पर यही वजह था कि वो लोग जो है इस नमाज जनाजे में वो आए, शिरकत की और काफ़ी जो है सदमे और अफसोस का इजहार किया। नमाज जनाजे में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वजीर इंजीनियर के अलावा, अमीर मकाम के अलावा जो MNA इकबाल अफरीदी है और सूबाई जो MPAs है जलाल खान और दीगर तारिकावान और दीगर जो साबिक पार्लियामेंटेरियन है और गवर्नर है, उन्होंने भी शिरकत की है। बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की है और सेनेटर ताज अफरीदी के जाने से जो खला पैदा हुआ है ख़ास तौर पर खैबर में, वो सदियों तक जो है वो शायद कोई पुर सके। यही वजह है कि हर कोई जो है इस पे गमज़दा है, खफा है और रो रहे हैं कि उनके सर से जो उनका जो साया है वो जो है वो बिल्कुल हट गया है। तो यकीनन उनकी जो खदमात है वो लोग रहते दुनिया तक इसी तरह वो याद रखेंगे।